हेलो एस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने मॉर्निंग की वीडियो में आपसे पूछा था कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट किस पे बेस्ट करना है, कौन सा मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करना है, तो हमारे पास 2 से 3 कमेंट आए हुए हैं। तो उस कमेंट में लिखा है, सबसे पहले एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था, स्टार्टिंग से आप करवा दीजिए मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट फर्स्ट से लेके लगातार आप सीरीज से करवा दीजिए, ठीक है। तो और एक कमेंट अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि उन्होंने कहा कि फुल टेस्ट आप सेकंड नंबर का करवाइए। तो हम करते क्या है, इसमें बहुत ही कम मॉक टेस्ट है, तो हम स्टार्टिंग से नंबरिंग करके स्टार्टिंग से सारे मॉक टेस्ट आपको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम पहला मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का फुल मॉक टेस्ट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस एक बार और देखने को मिलेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कई, क्योंकि जब देखो स्टार्टिंग है, एक फर्स्ट नंबर का मॉक टेस्ट है, इसमें सारी डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ईच जो सेक्शन देखो, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में और इंग्लिश में। मैथ में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीएस में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही सेक्शन में होंगे और ये दोनों अलग सेक्शन में होंगे। पर सेक्शन का एक एक आवर का टाइम आवर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, जिस हिसाब से टोटल जो आपका मार्क्स होता है 390 का होता है। इसमें 450 से लिखा है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के मार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के भी, ठीक भाई। तो आगे बात करें कंप्यूटर का टेस्ट, तो बात की बात होती है, सबसे पहले मेन टेस्ट कितने मार्क्स आते हैं चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी, और डिक्लेरेशन पे आप टिक करेंगे। देखो, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले कि जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट का पास परचेज नहीं किया है, तो आपको टेक्स्ट बुक ने हाल ही में, जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली का इन्होंने एक ऑफर निकाला है। दिवाली वाली सेल का एक ऑफर निकला हुआ है, जो कि 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है। और ये इतना कम प्राइस है जिसको आप हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये चांस आप मिस मत कीजिए। जैसा कि हमारे पास जो ईयरली पास टेक्स्ट बुक का जो प्रो पास मिलने वाला है, ये तो पहले मिलता था 699 में, बट ठीक है, दिवाली ऑफर के कारण ये आपको 449 रुपीज में हो गया है। बट यदि आप हमारा कोड देव10 कूपन कोड यूज करते हैं, तो इसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके साथ ही ये आपका जो प्रो पास है, ये आपको 395 का ईयरली पास मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि 2 साल वाला लीजिएगा, 2 ईयर का लीजिएगा, बट यदि आपको 1 ही साल का लेना है तो 395 का पड़ेगा, और 2 साल का थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, वही 500 के आसपास ऐसे कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगेगा वो ले लीजिएगा। इस टेक्स्ट बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहां से आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप हमारा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि कूपन कोड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस सेल का लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि इसके बाद इतनी भयंकर छूट आपको कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट नाउ यानी कि आई एम रेडी टू बिगन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो होंगे, टाइमिंग यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये दोनों सेक्शन आपके ऑफ होंगे, क्यों? क्योंकि पहला सेक्शन चल रहा है। जब तक ये पहले सेक्शन के दो सब्जेक्ट आप सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप अगले सेक्शन में नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें 2 सेक्शन सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर अगले सेक्शन में मूव करेंगे, ओके भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पेन को चेंज कर लेते हैं, रेड पेन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें क्या लिखा है, ए बी सी और पी क्यू आर में 2 त्रिभुज हैं, और इनको क्या कहना है, कौन सा सत्य है, सर्वांग समता दिखानी है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बना लो, पहले आप 2 त्रिभुज बना लो, एक का नाम है ए बी सी रख लो और एक का नाम आप पी क्यू आर रख लो, ठीक है। अब इनकी भुजाएं रखो, ए बी 8 है, बी सी 10 है, ए सी 12 है, पी क्यू 8 है, क्यू आर 10 है और पी आर 12 है। तो कैसा सर्वांग होगा, ए बी सी और पी क्यू आर एग्जैक्टली ऐसे ही सर्वांग हो गए, क्योंकि साइड साइड आपकी सारी मैच हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। जिनको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देगा। अब देखो, एलसीएम जब ऐसे जो नंबर आ जाते हैं, इनका एलसीएम जब भी आपको निकालना हो, तो याद रखिएगा, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ आपको निकालना होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है 1 3, एक सेकंड भाई, वो काम नहीं कर रहा थोड़ा।
हाँ, अब जैसे यहाँ पे आप होगा कि 1349 लिखा हुआ, तो इसका सबसे पहले आप इतने का निकालेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36, 36 एलसीएम आ गया। नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का ट्रिक होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब स्थिर पानी में नाव की चाल 3 किलोमीटर पर घंटे बढ़ जाती है तो 23 घंटे में धारा का प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। धारा की गति 5 घंटे है, 5 घंटे किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा नाव द्वारा धारा के अनुकूल 460 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए जब स्थिर पानी में नाव की गति इतनी हो, 4 किलोमीटर पर घंटा से घट जाती है। तो कोई बात नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, इसमें आपको 23 घंटे का टाइम लगता है। 23 घंटे का टाइम कब लगता है? जब आप 460 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो, यानी कि हमें 460 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये डिस्टेंस जो है 3 घंटे बढ़ जाती है, यानी कि पहले मान लेते हैं स्पीड एक्स थी, अब कितनी हो गई? 3 घंटे बढ़ गई। ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन धारा की गति इसमें कितनी? 5 है, तो धारा की गति इसमें हटा देंगे तो टोटल जो आपको टाइम लगता है कितना लगता है? इसमें 23 घंटे का टाइम टोटल। सॉरी, यहाँ पे नहीं घटाएंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे घटाएंगे, 5 घटा देंगे, टोटल आपको कितना मिल रहा है? 23 घंटे यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? नहीं, ये कैसे सही रहेगा, क्योंकि इतना बढ़ता है इतना घटता है, ये नहीं आएगा। एक सेकेंड, इसको नीचे ही करना पड़ेगा, नीचे ही आपको माइनस करना पड़ेगा, नीचे ही माइनस करना पड़ेगा, ऊपर कैसे हो जाएगा? क्योंकि स्पीड है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर 460 हो जाएगा, देखो 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46, 20 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यक्स माइनस 2 बराबर 20 आ जाएगा, यक्स बराबर 22 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 घंटे मिलेंगे आपको, 22 घंटे। ठीक है, 22 घंटे किलोमीटर पर घंटा आपको यक्स का ये वाला वैल्यू आ गया। लेकिन वो कहता क्या है? 4 घंटे घट जाती है, 4 किलोमीटर पर घंटा घट जाती है जब कितनी? इतनी दूरी आपको तय करनी हो, यानी कि 460। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकली आपकी? एक्स की वैल्यू अगर देखें 4 घंटे इसमें घटाओ कितनी आ जाएगी? 18, 18 आएगी। और यहाँ पर जो धारा की गति है वो कितनी है? 5 है, तो 460, 18 5 23 हो जाएगा, 23 दूनी 46, यानी कि 20 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, 20 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कहता है? चतुर्थानुपाती निकालना। चतुर्थानुपाती फॉर्मूला क्या होता है? BC/A होता है, 10 गुणे 12/15। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 चौक 12, 5 से काटेंगे 5 2 10, यानी कि 4 2 8 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहता है एक टंकी है जो कि 504 सेकंड में भरता है, बी वाला है जो कि इसे 252 सेकंड में भरता है, और दोनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? अब इनका लेना है भाई एलसीएम हमें। ठीक है, तो 504 और 252 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना है पूरा पूरा, यानी कि 504 ही आ जाएगा, 504 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 1 3 का भाग देना पड़ेगा इसमें, 504/3। 3 से भाग देंगे, 3 एक अन्नम 3, 2 बचेगा, 3 18, 3 8 24, 168 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपको फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन, अंकिता ने 3 खिलौने भाई बेचे। ठीक है, पहले खिलौने पर 25% लाभ हुआ और 1500 में बेचा गया, दूसरे खिलौने 50% की हानि और इतने में बेचा गया, और तीसरा खिलौना इतने परसेंट का लाभ हुआ, इतने में बेचा गया। तो कुल लाभ या कुल टोटल पैसा आपको निकालना है, टोटल लाभ कितना हुआ ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, वैसे तो आप नॉर्मली इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि 25% का यहाँ पर हुआ, इतने में बेचा गया, दूसरा इतने में बेचा गया, तीसरा इतने में बेचा गया। देखो सबसे पहले 25% का लाभ हुआ और इतने में बेचा गया। एक सेकंड भाई, ये 1500 में बेचा गया कब? जब 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125 में बेचा गया होगा। ठीक है, 100% की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। फिर कहता है दूसरा जो है 2800 में कब बेचा गया भैया? ये 2800 में बेचा गया कब? जब 150 हानि कह रहा है, हानि कह रहा है तो यहाँ पर 50 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगला केस, अगला केस है यहाँ पर 3500 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन 25% लाभ पर, यानी कि 125 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल लाभ या हानि आपको निकालना है, कोई बात नहीं। 25 इसको काटिए, 25 पंच 125, 25 चौको 100 और 5 3 15, 4 3 12, 0 0 1200 आ गया। यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 5 दुनाई 10, 28 दुनाई 56 और ये 0 0 आ गया, 5600 आ गया, 5600। ठीक है, और यहाँ पर 25 पंच 125, 25 चौको 100, अब 5 7 35, यानी कि 7 चौक 28, 0 0 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे, 8 6 14,
14 2 16, 14 2 16, एक हासिल, 2 5 2 7, एक 8 एक 9 और डबल जीरो। इतने की आपने ऑब्जेक्ट क्या करी थी भैया, इतने की खरीदी थी और आपने बेच कितने में डाली, बेची आपने 1500 प्लस 2800 और प्लस आपका 3500, यानी कि टोटल डबल जीरो 5 5 10 8 18, 3 2 5 1 6 1 7, 7800 में आपने बेची। यानी कि ऑब्वियसली आपको हानि होने वाली, कितने की हानि होगी, कह सकते हैं यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, 16 में 8 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 8 7 गया 1 आ गया, नीचे कितने की, नीचे 96 डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, यहाँ से काटेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 2 9 6, सॉरी 3 एक नम 3, तीछंगा 18, ये 3 से कट गया, 3 बचा, डबल जीरो लगाएंगे, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 25, 25 3 75 और 4 का भाग, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे, 4 4 एक नम 4 आ जाएगा, बट भाई 3 5 4 8 32, 18 दशमलव कुछ की हानि होगी, 18 दशमलव कुछ की हानि होगी, यानी कि डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, 2 मिनट से ऊपर का, ठीक भाई, कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, जैसे हमें आपको यहाँ पर ये 130 दे रखा है, ये आपको CBF आपको 130 दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है किन दो एंगलों का सम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सीरीज रेखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, दिस एंगल, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो आपका ये एंगल है, ये वाला, इनका 180 सम होगा, 180 होगा तो ये वाला 50 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 50 आ गया। अगर आपका ये वाला 50 आ गया, जो जो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो 50 है, तो 50 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला देखो, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना, अन्ना, लाया और सना पिकनिक पर गई। उन्हें माता ने 100 का नोट दिया, उन्हें माता ने 100 के 3 नोट दिए, 50 का एक नोट दिया, यानी कि 100 के 3 नोट 300, 50 का एक 50, यानी कि टोटल 350 रुपये उनको दिए गए। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, यानी कि कह सकते हो 20 चौक 80 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है। 80 रुपये जीरो, 15 में 8 गया 7 और यहाँ पर बचा 2, शेष धनराशि आपस में बांट ली। सना का हिस्सा कितना है, सना का हिस्सा 3 का भाग दो, 3 या 27, 90 रुपए इसमें आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार 5 घंटे की अपनी दूरी, सॉरी 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट की निश्चित गति से, अगले 75 मिनट इतने की गति से और अंतिम 3 घंटे 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है, ठीक है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की जो औसत गति इतनी पाई गई और पहले 45 मिनट के दौरान कार की औसत गति क्या होगी, आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा, आखिरकार डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकल आया सारी चीज़ें निकल आएगी, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है और यहाँ पर आपकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। पहले 45 मिनट में, अब देखो पहले 45 मिनट अगले 75 मिनट के इतने और इतने से तय करता है, यानी कि कह सकते हैं पहले 75 मिनट उस घंटे में बदल लो, 75/60 इसमें गुणा करा दो कितने का, 85 का, ठीक है। ये आपका क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आया भाई। आगे अगर करोगे तो 70 है 3 घंटे में है तो ये निकल आया। अगर 45 मिनट था तो 45 में कितने गुण, 45/60 हो गया, गुणे मान लेते हैं x है। कुल दूरी बटे कुल समय निकालना था, ये कुल दूरी हो गया, कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय 75/60 प्लस 3 प्लस 45/60 कुल समय हो गया, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कुल समय, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ से टोटल निकाल पाएंगे, यहाँ से 15 पना 75, 15 चौक 60, 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पना 75, 15 चौक 60, 15 तिये 45, 15 चौक 60। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 अठे 40, 2 42 प्लस 7 ते 21, 210 प्लस यहाँ से 3x/4 आ जाएगा, 3x यहाँ पर भी बटा 4 है, यहाँ पर भी बटा 4 है, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 3 8/4, तो यानी कि 2 और 2 3 5 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने की मेन बात है कि 425 प्लस 3x प्लस 4 गुणा 0, 4 1 4, 4 2 8, नीचे आ जाएगा 4 पंचे 20,
ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसको बराबर आपको दे रखा है 73, बराबर 73 दे रखा है, 73 गुणे 20 कर दो आप, इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ पर आप जब हम इसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 4 2 6 और 8 4 12, 1265 प्लस 3x बराबर 2 3 6 2 7 14 0। ठीक है, घटा दो 1265, 10 और 5 गया 5, यहाँ बचा 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ पर 3 2 1 95, 3 का भाग दो, 3 छंग 18, 3 5 15, यानी कि 65 आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। नहीं, 65 तो क्या आया, 65 निकल के आपकी आई पहले 45 मिनट के दौरान गलती, यही आ जाएगी 65 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्स माना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा गया, ये आपको दे रखा है, चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में कहता है किस संगठन में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, किस संगठन में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये चीज हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। एक सेकंड, इसमें योग देखना पड़ेगा। 5800, 5800 यानी कि सबसे पहले वाले में, ए वाले में, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए आपसे क्या कहता है, इसमें कहता है अमल और विमल ने 10% ब्याज दर पर बैंक में एक ही राशि का निवेश किया। ठीक है, अमल ने वार्षिक साधारण ब्याज योजना में निवेश किया और विमल ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज योजना में निवेश किया। ठीक है, अमल और विमल द्वारा 3 वर्षों के दौरान जो ब्याज प्राप्त हुई, इतनी प्राप्त हुई। अमल अमल ने बैंक में कितनी राशि निवेश की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखो 2 से 3 मेथड आप अपना सकते हो, या 100 का केस करके लगा सकते हो। ठीक है, या दो जैसे मान सकते हो कि इन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, इन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, आप इस उद्देश्य से भी लगा सकते हो। ठीक है, या तो आप नहीं डायरेक्ट आप फार्मूले से भी लगा सकते हो कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था फार्मूले से। तो पहले ये वाला मेथड लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा, 100 मानने वाला, तो आप 100 मान के भी इसको कर सकते हो। जैसे 100 इसने इन्वेस्ट किया, 100 इसने इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्ट कितनी हो गई हमारे, 200 हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अर्जित अब ब्याज कितनी हो गई, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमने ब्याज कितनी, भाई 3 सालों का है, 10% के हिसाब से है, 10% के हिसाब से है, तो यानी कि कितना कह सकते हैं, इतना है। और यदि हम इसमें ब्याज निकालें तो कितना प्राप्त होगा 3 सालों में, 3 सालों में जो ब्याज प्राप्त होगा, एक को 30 रुपये प्राप्त होगा, एक को 30 रुपये प्राप्त होगा, एक को 30 रुपये प्राप्त होगा साधारण ब्याज से, और उस तरह प्राप्त होगा 33.1। ठीक है, यानी कि 1% का हमें एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, 1% एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं करना, टोटल पूछ रहे हैं आपसे, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 631 है, तो यहाँ पर 3 3 6 3 और ये 6 3 1 आ जाएगा, 6 3 1 यानी कि 63.1 आ जाएगा। 63.1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है इतनी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू का आप कितनी निकाल लोगे, एक जीरो आप बढ़ा दोगे यहाँ पर, इससे कट जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो 200 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। सॉरी, अमल की पूछी गई, सिर्फ 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये वाली आ जाएगी। यही बात समझ भाई, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा था, आप किसी मेथड्स को लगा सकते थे। 1 से 20 तक संख्यांकित 20 टिकटों को अच्छी तरह से मिलाया जाता है, फिर उनमें से यादृच्छिक टिकट निकाला जाता है। प्रत्येक ज्ञात कीजिए कि 3 या 7 का गुणज हो, 3 या 7 का गुणज हो। देखो 3 का गुणज कितना हो सकता है, 3 का गुणज यदि निकालोगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंगा 18, 3 छंगा 18 हो जाएगा। और 20 टिकटें हैं तो 20 तक लिखेंगे, 7 का नाम 7 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा टोटल, नीचे 20 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 2/5 आएगा। 2/5 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कंटेनर में तीन सरल ABC 100 लीटर का मिश्रण है, ए और बी में। देखो लिख लेते हैं इसको, अगर बनेगा तो करते हैं। इसमें ए और बी में ए की मात्रा बी की मात्रा का अनुपात, ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें। एक सेकंड भाई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बी, यानी कि यहाँ पर 4:3 में है। बी और जो सी की मात्रा है, बी और सी की मात्रा, ये सी मान लो यहाँ पर 1:1 में है, और सी और ए की मात्रा, सी और ए की मात्रा मिलाया जाता है, जिससे टोटल मिश्रण इस रेशियो में मिलता है। तो आप ऐसे लिख लो कि A/B बराबर 4:3 है, B/C बराबर आपको कितना है, 1:1 है, और यहाँ से C/A जो मिल गया वो कितना है हमें पता नहीं है, उसी को हमें निकालना है। मान लेते हैं X/Y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेकिन टोटल जो रेशियो मिल गया, 2:1 कितना मिल गया, 2:1 मिल गया। ठीक है,
2 रेशियो 2 2 मिल गया, तो ए और सी की मिलाई गई मात्रा का योग कितना है, ए और सी की। जैसे ए है, सी है, 2 2 4, 4 का मल्टीपल तो होना ही होना चाहिए। सबसे पहली बात 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 4 का मल्टीपल एक ये है, इनमें से कोई नहीं है भाई। ए और सी पूछ रहा है, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन और इसको हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने निकाल लिया कि 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी 3 है तो यहाँ पर बी 3 होना चाहिए, तो बी को 3 बना लो तो सी का भी 3 हो गया, सी का भी 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सी 3 है, यहाँ पर सी 3 है, तो यहाँ पर भी सी अगर 3 कर देते हैं तो एक ही प्रॉब्लम वो हो जाएगी, ए 4 बन जाएगा, ठीक है। ए को 4 होना पड़ेगा क्योंकि ए 4 है, तो ए को यहाँ पर अगर 4 कर दें, ए को यहाँ पर अगर हम 4 कर दें तो बनेगा क्या ये? अगर इसको हम बनाएं तो क्या बनेगा, यहाँ से 4 4 3 त्रिका 9 चौको 36 बनेगा, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 27 बनेगा, और यहाँ से 3 त्रिका 9 चौको 36 बनेगा, ठीक है। यहाँ से किससे कटेगा, 9 चौको 36, 9 तिया 27, 9 चौको 36, बिल्कुल बन तो गया भाई। 3 का अगर इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, बिल्कुल 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 बन गया, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है भाई, इनको हमें इस रेशियो में मिलाना है, ए और सी का योग निकालना है, लेकिन टोटल कहता है 100 लीटर का मिश्रण है, 100 लीटर का मिश्रण। इनको आप काट दो, 4 3 7 4 11, 4 3 7 4 11, 11 2 2 4 1 5। अरे यार ये कैसे हो गया, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, ए बी सी का जो मिश्रण है, तरल मिश्रण है इनका, ए बी सी तो हमने निकाले, और इनका अगर मिश्रण 6 6 12, 3 3 6 1 7, और 27 पहले से, 7 2 9, 7 2 9 99, 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसको स्किप करते हैं भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको स्किप करेंगे, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ए बी और सी की औसत आयु 98/3 है। ए औसत आयु 3 की, तो 3 कर देंगे तो 98 आ जाएगा, सिंपल सी बात। यानी कि इनकी तो 98 आ गई, ए बी सी की, ठीक है। ए की आयु, ए की आयु बी प्लस सी, बी प्लस सी की आयु का किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो है 2:5 का। और यहाँ पर आपसे बी और ए प्लस सी का जो है ये है 16/33, ठीक है। तो इनको अगर हम इनको जोड़ लें, टोटल जोड़ लें, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो, 6 3 9, 3 1 4, 7 का गुणा करा दें, 7 दूना 14, 7 पाना 35 हो जाएगा। ए की वैल्यू 14 निकल के, ए की वैल्यू जब 14 रखोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 में 4 गया, 13 में 4 गया 9, यहाँ पर 2 में 1 गया, 19 बचा, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ से कितनी, बी की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 16 है, यहाँ पर 16 घटाओगे, 15 में 6 गया 9, यहाँ पर तो 2 में 1 गया, 19 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू पूछी गई, तो सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 19 निकाली, सी की वैल्यू हमने 19 निकाली है। बट तीनों का औसत इतना है, यानी कि 14 प्लस 19 प्लस 16 बराबर आपको दे रखा है 98, यानी कि 6 4 10 9 18 9 19, 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि 2 गुना है। तो हमसे किसकी पूछी गई, सी की पूछी गई, तो सी को 19 है, 19 दूनी 38, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपसे दे रखा है इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का सिंपल सा फंडा आपको पता है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, यानी कि 7 प्लस 1/2, यानी कि 8। चौथे पद का मान आपको निकालना है, चौथा पद कौन सा होगा, तो 3 4 5 6, 6 आ जाएगा, 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए नंबर में, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगले में क्या दे रखा है, व्यंजक को करना है, तो यहाँ पर ये ऊपर क्यूब बन रहा है माइनस वाला, तो सिर्फ घटा देना है बस, 3.254.746, 14 में 6 गया 8, 8 होना चाहिए भाई, ठीक है। और लास्ट में 3 से कम बचेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे लिखा हुआ है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज एक इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। अगर बात करें देखो टोटल का, सबसे पहले इसकी त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या एक ही है, इसकी भी एक ही है, तो इस टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई बस आ जाएगा, ठीक है। पाई में, इस पाई में क्या घटाते हैं, पूरे क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में हम इतना घटा दें, अगर इतना इतना घटा दें, लेकिन ये इतना कैसे घटा पाएंगे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, समबाहु त्रिभुज का,
समबाहु त्रिभुज का √3/4, भुजा स्क्वायर तो भुजा तो एक ही है, तो √3/4 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। और ये पाई इतने हैं तो पाई/3 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा है, पाई/3 माइनस √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे लिखा हुआ है, दो रेलवे स्टेशन ए और बी 380 किलोमीटर दूर है। ट्रेन फर्स्ट सुबह 7 बजे चलती है। सुबह 7 बजे स्टेशन ए से निकलकर 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर चलती है। आधे घंटे के बाद ट्रेन टू स्टेशन बी से 90 किलोमीटर की चाल से चलती हुई स्टेशन ए की ओर निकलती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले टोटल आप टाइमिंग निकाल लो कि अगर टाइमिंग कितना हो रहा है। सुबह 7 बजे से देखो, सुबह यहाँ पे 7 बजे से आधा घंटा चलना है, तो आधा घंटा ये हो गया कह सकते हो। ठीक है, और ट्रेन 2 आधा घंटा हो गया, यहाँ पर आधा घंटा कितने किससे 80 से कितना हो जाएगा, बराबर 40 निकल आ जाएगा। ठीक है, टोटल 340 जाना, ये 40 जाती है तो अगला जाएगी 340 ही जाएगी, अगली 340 जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दोनों ट्रेनें किस समय पर पार करेंगे, यानी कि ये हो गया। और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड एक की 80 हो जाएगी और दूसरे की 90 हो जाएगी, यानी कि इतना। और 9 8 17 70 0 0 17 दूना 34, 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे कब से लगेगा, 2 घंटे भैया यहाँ पर आधा घंटे 7:30 ये बच गया, 7:30 बजेगा तो 2 घंटे जोड़ देंगे 9:30, 9:30 आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये दे रखा है, यानी कि इसको कह सकते हो आप, ये ओनली √9 है भाई, लिखा है √9 है लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 चौक 16 हो गया, और ये कितना लिखा है, ये लिखा है 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 1/4 है लिखा है। ठीक है, गुड़े ये कितना लिखा है, ये 1/5 है लिखा है। थोड़ा सा आवाज, मम्मी आवाज थोड़ा सा धीमी रखना है, आवाज यहाँ तक आ रही है। और यहाँ पर कितने कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27 की पावर है तो 3 3 9 27, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर गुड़े 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई आप इसका करते हो तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब इसको आप काट दो, 4 चौक 16, नीचे तो 5 बन गया ना यहाँ पर, और बस कुछ नहीं कट रहा। 3 प्लस 4/5 प्लस 3 त्रिकाय 9/4 माइनस 1, एलसीएम आ गया 20 का, तो 20 23 60 प्लस 4 चौक 16, 9 पना 45 माइनस 20, 20 घटा दोगे 40 आएगा, 40 घटा दोगे तो माइनस का 5, माइनस क्या कह रहे हैं 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 40 80 5 85 हो जाएगा। अब 85 में 16 जोड़ोगे, 6 5 11 8 1 9 10 101 आ जाएगा, 101/20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है आपको, और 2015 A-1 में विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। A-1 से आपको डिवाइड करना है, इसका शेषफल क्या हो सकता है। जब आप A-1 से डिवीजन करोगे, ये तो हम आंकड़ा नहीं लगा सकते क्या आएगा, तो इसको हम स्किप करेंगे। सिंपल सी बात, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 24,000 पर 12% वर्ष दर से इतने के अर्धवार्षिक ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई बात नहीं। देखो 12% है भैया, 12% है, 12 महीने का हमें 6 महीने का निकालना है, तो 6% आ जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यानी कि 100 से, देखो पहले तो 1 साल का ही लगेगा, 100 से 112, अगले साल लगेगा 100 से 106। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें देख लेते हैं कितनी किस्तें बनेंगी। वैसे तो किस्तें भाई बननी चाहिए कितनी, पहले साल आधा पूरा लगेगा, अर्धवार्षिक किस्तें बन रही है ना, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो हम ये गलत कर देंगे। तो यहाँ पर 6 के हिसाब से ब्याज ही निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात। तो क्या दिक्कत है, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणे 6/100, 6 6 12 प्लस 6 6 36/100, तो 12.36 आ गया। यहाँ पर प्लस फिर 6 लिखना है, प्लस का 6 गुणे 12.36/100, यहाँ पर 12 6 18.36, यहाँ पर कितना 6 6 36 छक्का 216, ये आ जाएगा 6 6 36 था। अच्छा गुणा इसमें कराना ना, 6 6 36 3 हासिल, 6 18 3 21 2 हासिल, 6 2 9 12 12, अरे भाई 6 6 6 18, 6 6 36 3 हासिल, 6 18 तो 20, एक सेकंड, 18 3 21 2 हासिल थे यहाँ पर, 6 2 12 तो 14, फिर 1 हासिल, 6 का नाम 6 1 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 अंक बाद पहले से 2 अंक बाद और लगा तो इतना हो गया, यानी कि इनको जोड़ोगे 18, और यहाँ पर जोड़ो कितना, ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ोगे 6 4 10,
7 3 10 11, यहाँ पर 19 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसमें गुणा कराओगे, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 7 आएगा, 19 दूनी 38, 8 7 15, 3 1 4, 45 के लमसम आएगा। 45 लमसम आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं आगे की। 18 मीटर लंबी एक सीढ़ी धरातल से रखी गई है। 18 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि धरातल से रखी गई है ऐसे, और ये कोण बनाएगी। ठीक है, कोण बना रही है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, और स्पर्श करती है। तो आपसे पूछा क्या गया है? धरातल से उस बिंदु तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरातल से उस बिंदु तक की ऊंचाई निकाले। ये 18 है, तो यहाँ पे ये एंगल है, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? ये 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 √3/2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा? यक्स बटे 18, 2 नाम 18, 9√3 आ जाएगा भाई। 9√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला देखो। अगले में क्या है? इकाई का अंक निकालना है, कितना होगा? भी यहाँ से निकालोगे, 5 5 ही आएगा। 3 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिकाय 9, फिर 3 त्रिकाय 9 1 आ गया, 3 3 3 3 6 1 7, फिर 3 त्रिकाय 9 9 आ गया, 9 3 27 7 आ गया, 7 5 35, 5 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट। नेक्स्ट सवाल, अजीत ने 10% प्रति वर्ष की दर से एक बैंक से 63,000 रुपये उधार लिए, जिसका ब्याज सालाना हो रहा था। उसने 2 समान किस्तों में से पहली 1 वर्ष के बाद और दूसरी 1 वर्ष के बाद चुकाई। ठीक है, इसके बाद उसने अपनी किस्त बराबर राशि को 2 वर्षों के लिए 15% की चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाता है। ये भाई सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको हम स्किप करेंगे, सीधे 3 सवाल नहीं बने यार। आगे जिक चलते हैं। नंदिनी अपनी वस्तु को इतने % हानि पर बेचती है। भाई 100 था, पहले 90 के बेचती है, फिर 100 था, लेकिन बेईमानी से इतने % कम वजन का उपयोग करती है, यानी कि 80 प्रयोग करती है, लेकिन पैसा तो 100 का ले लेती है। एक सेकंड, ये 80 का, यहाँ पर पैसा 100 का ले लेती है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8 से 9, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो 8 में, 1/8 12.5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। यक्स और वाई 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के केंद्र है। क्या कह रहा है? अलग अलग है ना, टच करता है, वृत्तों को बाह्य रूप से टच करता है। ठीक है, बाह्य रूप से टच करा देते हैं। एक की भैया 12 है और एक की भैया 13 है। ठीक है, यक्स वाई, ये यक्स है और ये वाई है, लेकिन कहता है त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र यक्स वाई 29 सेंटीमीटर है। ये कैसे है? यक्स वाई यहाँ पर 29 है, यक्स वाई यहाँ पर आपका कितना है? 29 है। एक सेकेंड, यहाँ से ये तो 13 है, 3 2 5 और 1 1 2, और यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस अभी हमारे पास 4 है। ठीक है, जेड 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। अभी एक वृत्त और ये कैसे बन गया? इसमें कहता है एक वृत्त और है, ये कैसे? एक वृत्त और है, पहली बात ये टच कर रहा है, ये 4 होगा, और एक व्रत और है जो अच्छा 3 व्रत हो गए। एक व्रत ऐसे ही ये इसको बाह्य रूप से टच करता है। ठीक है, और यक्स इसका सेंटर है जेड, ये अगर हम ऐसे मिला दें तो ये आर हो गई। सबसे पहली बात, ये 12 और ये 13 हो गई। ठीक है, पूछा क्या गया है? आर का मान बताओ, ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। अब जब 90 डिग्री का बनेगा तो क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये 29 है, 29 का अगर स्क्वायर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 8 से 41 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर 8 से 41 बराबर, ये 12 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरिया में 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूना 24x, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 169 प्लस 13 एक्स स्क्वायर, मतलब आर ही है, एक्स मान लो कुछ भी, और अगर आगे चलेंगे हम तो आगे क्या हो जाएगा? 13 दूना 26x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनको जोड़ोगे, 9 4 13, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3, 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, यहाँ पर बचा 8, 8 में 3 गया 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 6 4 10, 2 2 4 1 50x, ये 50x बन गया। अगर हम इसको टोटल सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या बन सकता है?
कितने में ब्रेक कर दें? अगर इसको ब्रेक करें तो कितने में ब्रेक कर सकते हैं? 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो कितना? 25 आना चाहिए, 25। जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 25 बनना चाहिए, हाँ? और मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। मल्टीप्लाई 11 का मल्टीपल है 33 × 8, 8 × 24, 8 × 24 33 × 8 हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक तो वैल्यू आ जाएगी x+33 और दूसरी आ जाएगी आपकी, यानी कि x-33 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट ऐसा कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी बस। ये दे रखा है आपको यहाँ से x3, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? a² - b² निकालना है। a² - b² कितना आ सकता है? ठीक है, इसमें भी भयंकर कैलकुलेशन रहने वाली है भाई। a² करके -b² निकालना है। ये पहले से क्यूब के टर्म में दे रखा है, तो इसको हम स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो इसको हम बाद में करेंगे अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे 5 3 15 1 16/3 हो जाएगा, माइनस का ये 4 3 12 1 13/3 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 1 10/3, ये माइनस, देखो यहाँ पर ये डिवाइडेशन है, ये पहले सॉल्व होगा। 3 दूनी 6, 6 1 7/3 है, तो 7/6/3 हो जाएगा। 6/3 का मतलब है 2, 2 का मतलब 1/2, गुड़े 1/2, 2 पंचे 10, यानी कि 5/3। 5/3 का क्या मतलब है? 13 5 18/3, यानी कि तीछंग 18 6 आ जाएगा। 6 का क्या मतलब? तीछंग 18 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दे रखा है? 6 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है आपको, और ये इतना दे रखा है x² + y²। बस क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर 6 6 36, 5 5 25, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61, 61 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है? 84 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस आयताकार शीशे के टुकड़े से 30 सेंटीमीटर गोलाकार कंचे प्राप्त, कितने कंचे प्राप्त किए जाते हैं? कोई बात नहीं, 84 × 77 × 63 बटे गोले का आयतन कितना होता है? गोला 4/3, तो ऊपर 3 कर दो, नीचे 4 कर दो, 4/3 पाई, पाई का मान 22, 22/7, 22/7 r³ 4/3 पाई r³ 2.1 × 2.1 2.1, इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 0 1 2 3 0 लगा देंगे ऊपर, ये लो, ठीक है। अब इसको काटो भैया, 21 3 63, सबसे पहले ये काट दो, ठीक है। 3 7 21 ये काट दो, 7 से 7 ये काट दो, ठीक है। 21 चौक 84 ये काट दो, 4 से 4 ये काट दो, 11 2 22, 11 7 70 ये काट दो, और 2 से क्या कटेगा? 2 से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, कट रहा है ये 5 3 15, 15 7 105। ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको, प्लस को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और मल्टीप्लाई को माइनस में बदल देते हैं। मल्टीप्लाई है ही नहीं है। डिवाइड को प्लस में बदल देते हैं, डिवाइड को प्लस में बदल देते हैं। माइनस को डिवीजन में बदल देते हैं, माइनस को डिवीजन में बदल देते हैं, माइनस को डिवीजन में बदल देते हैं, प्लस को गुणे में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 52 × 9/2 प्लस 36 36/4 × 3, 4 नहीं 36, 2 से काटेंगे, 2 2 9 4, 2 6 12, न छक्का 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18, 5 23, 9 3 27, 7 4 11, 3 2 5 1 6 2, 261 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। एक सेकंड भैया, कॉल आ रहा है थोड़ा सा। हेलो 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 सर। चलिए भैया, पता नहीं किसका कॉल था, आगे देखते हैं। रजनीवाल सेक्शन में, भारत में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, देश में गरीबी है। हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में बहुत सारे लोग हैं, देश में गरीबी हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। बजट में रोजगार योजना का प्रावधान, बिल्कुल सही। तो ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा सर का कॉल आ रहा है। हेलो 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 सर, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो सर, थोड़ा सा मैं क्लास में हूँ, आपको 30 मिनट बाद कॉल करता हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भाई।
115 से यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा भाई? ये भाई, हेलो हेलो सर, मैं थोड़ा सा क्लास में हूँ सर मैं क्लास में हूँ, 30 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ सर। ओके ओके सर। देखिए भाई, 115 से 130 से 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे 8 का है। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस होगा? 15 का। यहाँ पर फिर -8, फिर 15 आपको ऐड करना है। 9 5 14 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अरे यार, ये क्या हो गया? क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई क्या? नेटवर्क कनेक्शन तो है, नेटवर्क एक्सेस है। ये क्या चीज़ हो गई? अरे यार, तो गया ये। अरे यार, ये प्रॉब्लम सबसे बेकार होती है। अब देखो इसमें अगले में क्या आएगा, ये आपको ऐसे अपोजिट कर दिया गया, यानी कि ऐसे घूमेगा ये यहाँ पे था, एक स्थिति घूमा दूसरे नंबर में यहाँ पे, ये पहले पहले एक बार पूरा मूव कर जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, ऐसे, इसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर आएगा तो ये ऐसे बी नंबर में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? कितने लेटर में? 4 लेटर है। 4 से कटेगा क्या? 4 से नहीं कटेगा, यानी कि जोड़ना ही पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पे ए को देखो, 5 1 6 हो जाएगा। ई को भाई, ई को 5 1 6 हो जाएगा। आर को 18 होता है, इनका 14 होता है, और ई का 5 होता है, इसका 5 4 9 हो गया। ठीक है, 9 6 15 हो गया इधर, और 8 4 12, 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 3 1 4 हो गया। इसमें 2 का गुणा करा दोगे, ये आ जाएगा, यानी कि 2 गुना करना है। ठीक है, तो डी का पहले बार 4 हो गया, ओ का 15 हो जाएगा, एल का 12 होता है, 12 दूना 24 हो जाएगा सीधे, 8 8 1 19 हो जाएगा। ठीक है, 15 4 19 हो गया, 19 दूना 38 हो गया, और 24 और जोड़ देंगे, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 2 का गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 2 6 12, 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या बनेगा? इसमें सिर्फ ये बनाना है स्टार्स, ये बाहर की तरफ लगे हैं, तो इसमें बाहर की तरफ और इसमें बाहर की तरफ, ए नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में देखना यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं अप्रोच। अगर हम जोड़ें 8 4 12, जोड़ने पर तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ तो नहीं सकता, डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। 6 में 4 का डिफरेंस है, लास्ट में 14 में 5 गया, 9 का डिफरेंस है, 15 में 6 गया, 9 का डिफरेंस है, 16 में 7 गया, 9 का डिफरेंस है। तो लास्ट के यूनिट डिजिट सब में 9 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो यही वाला हो सकता है, बाकी ऐड वाला और कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं लग रहा। ठीक है, अगला देखो भाई। पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार ने सर्वोत्तम प्रयास किए, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आए हैं। इस मुद्दे के बारे में जनता को और अधिक जागरूक किया जाए, ताकि पोलियो उन्मूलन में जनता की भागीदारी बढ़े। ये हाँ कह सकते हैं इसको, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और पोलियो उन्मूलन में जनता की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ये तो बात गलत है। सरकार और जनता दोनों को पोलियो उन्मूलन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी कि पहले नंबर और थर्ड नंबर, यानी कि डी नंबर इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, दोनों को जागरूक होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले में क्या दे रखा है? 15 से 15 क्या है? अगर इसको जोड़े 5 4 9 और 1 1 2, इसमें कितने? 5 5 9 45, 5 2 10 4 14, यानी कि इनको जोड़कर 5 का गुणा कर देना है। 7 2 9, 2 1 3, 5 5 25, 5 सॉरी 7 2 9 हो गया, और ये 3 हो गया, 5 9 45, 5 3 15, 4 19, बिल्कुल सही। 5 1 6, 2 2 4 गुणे 5, ये नहीं आएगा। 7 1 8, 3 1 4, 5 8 40, 5 20 4 24। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें इनकम का बताना है, कौन सा आएगा यहाँ पर? ई सबसे पहले बनेगा, इस साइड को मुंह करके, सीधा सीधा नहीं बनेगा, सीधा सीधा नहीं बनेगा, आई से नहीं बनेगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट में क्या है, इसमें एम एन का सही रूप क्या है, एम एन यहाँ पर क्या हो सकता है, एम एन की साइड मुख होना चाहिए, सिंपल सी बात, एन की साइड मुख होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बराबर भी कर सकते हो आप, बराबर का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बराबर हो जाएगा, अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इक्वल वाला भी आना चाहिए, तो इक्वल तो है नहीं, सिर्फ एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर होना चाहिए, डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इसके लिए भाई ABCD फिर से लिखनी पड़ेगी, ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पे ए से डी गया, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, जेड, जेड से चालू होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सब अलग अलग है, डी से के, डी से के, डी से के, डी से के, 1 2 3 4 5 6 7, 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डब्लू, डब्लू आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो सबसे पहले नंबर में है, सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर में, सबसे लास्ट में, सबसे पहले नंबर सबसे लास्ट में, सबसे पहले में सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में इसमें है, इसमें है, और कहीं पर है क्या लास्ट में, कहीं नहीं, हाँ और इसमें भी है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पहले से तो हमने अनुमान लगा लिया। ठीक है, दूसरे नंबर वाला सबसे पहले पहुंच जाता है, दूसरा वाला सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे पहले पहुंच गया, कितने होने चाहिए, ऊपर 5 हैं, ऊपर 5 हैं, ऊपर 5 होनी चाहिए, 5 हैं, इसमें 4 हैं गलत, नीचे वाले में कितने थे, नीचे वाले में 5 ही थे, तो इसमें नीचे वाले में 5 है, अगले में 4 होनी चाहिए ना शायद, अगले में 4 होनी चाहिए, तो इसमें कितने हैं, इसमें 5 है, ये वाला भी गलत, ए नंबर ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कहता है, दादा दादी दुखी होते हैं कि इन दिनों उपलब्ध भोजन वसा नहीं है, जैसा उनके समय, वैसा नहीं है जैसे उनके समय में हुआ करता था। वे याद में बहुत आतुर हो सकते हैं, वो याद में बहुत आतुर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। वे इस अवधि में भोजन की गुणवत्ता में गिरावट पर दुखी होते हैं, बिल्कुल सही, दोनों आपका यहाँ पर भाई फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अरे ये ABCD हम क्यों रेज कर दे रहे हैं यार, बार बार दिमाग से उतर जा रही बात। अब देखो भाई, यस से यस आ गया, ए से देखो ये गलत कर दिया ना हमने, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ से देखो यस से क्या आया है, अगर हम पेयर भी बना लें 4 4 का ना, यहाँ से 4 का पेयर कहाँ से बन रहा है, 3 4 का बन रहा है, ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, यस से यस नहीं बनेगा, ए से जेड बनाओ, ए से जेड यानी कि, हाँ ठीक है, ए से जेड, ए से जे, यस से जेड आया, यस से जेड, 1 2 3 4 5 6 7, ए से 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं बन रहा है यार, क्या लगा सकते हैं इसमें, और अच्छा 7 लेटर होंगे तब तो 7 में आएगा ना, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर में आना चाहिए, 1 2 3 9 नंबर में होता ही है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, एच से हमें 10 काउंट करना हो कि 10 नंबर में आए, तो एच से 10 में क्या आएगा, एच से 10 में देखो, एच से 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आर आएगा लास्ट में, आर आएगा तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी नंबर में, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको इरेज नहीं इस बार करेंगे क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है नहीं फिर। अब देखो इसमें 5 लड़कियां हैं, सबसे पहली बात बताई गई कि 5 लड़कियां सर्कल में बैठी, केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, ओ के निकटतम बाएं, ओ के निकटतम बाएं यस बैठा है, और यस, यस की बात है, बी के निकटतम दाएं बैठा है, बी के निकटतम दाएं, यस के बाएं दूसरे स्थान पर, यस के बाएं दूसरे स्थान पर एम बैठी है, तो यहाँ पर एक ही बचा यच, तो पूछा गया यच के दाएं कौन बैठा है, यच के दाएं भैया एम बैठा है, एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अगला देखो भाई, कुछ सितारे जो है बटन है, कोई भी बटन क्लिप नहीं है, कोई भी बटन जो है ना वो क्लिप नहीं है, और सबके सब बटन जो है रिबन के अंतर्गत है, सारे के सारे बटन रिबन के अंतर्गत है।
कुछ सितारे रिबन है, कुछ सितारे रिबन है, बिल्कुल सही। कुछ रिबन बटन है, कुछ रिबन बटन है, बिल्कुल सही। यानी कि बोथ आर फॉलोड, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हम मेमोरी रजिस्टरों से जानकारी या चित्र या शब्द प्राप्त नहीं करते, कंप्यूटर इन सभी चीजों को करता है, लेकिन हम नहीं करते। हम कंप्यूटर की तरह उन्नत नहीं है, ये बिल्कुल हम कंप्यूटर उन्नत नहीं, नहीं ये नहीं कहा जा सकता कि हम कंप्यूटर की तरह उन्नत नहीं है। हम कंप्यूटर से अलग हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम कंप्यूटर से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलो करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा देखो, 7 से कितने का डिफरेंस है चेक कर लें, डिफरेंस से चेक कर लें 66 का। यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर 15 में 9 गया 6, 14, 14 में 5 गया, 14 में 5 गया 14 बचा ना, 14 में 5 गया कितना 8, नहीं अरे यार 14 में 5 गया 8, 5 14, 8 ही तो आएगा, 8 आ जाएगा सॉरी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में 5 गया 6, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर बचा हमारा 15, 15 में 5 5 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 15, 11 में 5 गया 6, 5 5 5 0, 4 में 1 गया, ठीक है। 15 में 6 गया 9, यहाँ पर बचा 4, 14 में 5 गया 9 आएगा भाई यहाँ पर। अगले देखो, अगले में यहाँ पर 66 है, अगर यहाँ पर 76 कर दें, यहाँ पर 86 कर दें, ये चीज़ बन जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम जो जोड़ देंगे 7 6 13, 9 7 16 17, 173 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई। आई बात समझ में। इसमें अगर आप अगला वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, 86 ऐड करके 6 3 9 8 7 15 और 1 1 2 2 259 बिल्कुल सही। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगले सवाल में क्या है। डी एट द रेट एन, डी पुत्री है एन की, डी एन की पुत्री है, एन की पुत्री है, एन की पुत्री है। एन एट द रेट, एन पुत्री है एच की, एन पुत्री किसकी पुत्री है, एच की पुत्री है। एच 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 पति है वाई का, एच पति है वाई का पति है ये। ठीक है, वाई वाई पुत्री है एफ की, वाई पुत्री है किसकी पुत्री है भैया, वाई पुत्री एफ की। एफ परसेंटेज, एफ पत्नी है, एफ पत्नी किसकी, वी की पत्नी है ये। पूछा गया है एन कौन है, एन कौन है किसका, एफ से। एफ से क्या रिश्ता है एन का, यानी ये कह सकते हो आपकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी को जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नातिन बोलते हैं, नातिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला। अगले में क्या कहता है भैया, 6 व्यक्ति हैं ये, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी के बाएं कौन बैठा है, डी के बाएं, डी देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहली बात ये। ठीक है, डी के सम्मुख कौन बैठा है, सम्मुख कौन बैठा है, डी के सम्मुख बैठा है, डी के सम्मुख ये बैठा है, ऐसे कर दो। और डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। अब पूछा गया डी के बाएं कौन बैठा है, पता लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। आई के दाएं चौथे स्थान पर, आई के दाएं चौथे स्थान पर डी बैठा है, आई के दाएं चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4 आई यहाँ पर है, तो आई के दाएं चौथे 1 2 3 4। भाई दोनों भी पर्याप्त नहीं है कि हम पता लगा सके, दोनों भी पर्याप्त नहीं है एक साथ। ठीक है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में देखो भाई क्या लिखा है। अगले में आपके सामने क्वेश्चन है कि ये एरो ऐसे लगा है, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दे, फिर पहले देखो सीधा सीधा था, फिर एक बार ऐसे मूव किया गया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे ऐसे मूव करना पड़ेगा इसको। अच्छा कौन सा अलग है, सबसे भिन्न है, ये बताना है। ठीक है, ये बताना है, कोई बात नहीं। ये पहले ऐसे था, ऐसे था, एक एक खाना मूव किया, एक खाना ऐसे, इसको ऐसे मूव करना चाहिए था। तो पहले नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा क्या, अगर पहला नंबर गलत नहीं है तो अगर इसके बाद देखो, एक सेकेंड देखो, सबसे पहले इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये जो सी वाला है, सी वाला जो ये स्टार बना है ना, ये जो स्टार बना है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको होना कहाँ पे चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ये ऐसे। हाँ ये बात तो ठीक हो गई ना हमारी, कि ये देखो बाहर की तरफ लगे हैं, बाहर की तरफ ये दोनों एक साइड मूव करें, ये वाला केस इसमें लगेगा। ठीक है, सी नंबर ही आपका इसमें राइट होगा, फिर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अलग देखना था ना दोनों में अलग क्या है। अगले में देखो इसमें क्या राइट आंसर होगा, 14 चौक 56, अरे ऐसा तो नहीं बन रहा, 14 दूनी 28, 14 चौथे 42, 14 चौक 56, 14 छंग 56, ऐसे भी नहीं बन रहा है यार, क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ आप देखो 8 का डिवाइड कराओ, 8 सत्ते 56, 7 दूनाई 14, ये ऐसे करा दो इसमें, या तो ऐसे करा दो, 2 का डिवाइड करा दो, 2 सत्ते 14, 7 दूनाई 14। ठीक है,
7 8 56। ऐसे मत कराओ, आप डिवाइड करा के ही करो, ज़्यादा बेटर होगा। 8 का डिवाइड यहाँ पर, 8 का डिवाइड यहाँ पर, 8 का डिवाइड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 8 का डिवाइड करो 11 आएगा, 8 चौक 32, 4 आ गया, 8 चौक 32, 8 11, 8 7 56। तो 2 गुना है, 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं भाई, ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 आ रहा है ना, ऐसा भी नहीं हम कह सकते। और क्या कह दे, 14 बनाना है हम, 14 इसको 6 5 11, 6 5 11, 3 14, 3 2 5, ये भी नहीं बनेगा। ये 6 चौक 6 पंच 30, ऐसे भी नहीं बनेगा। और क्या लगा सकते हैं भाई, अगर इसे 8 7 56 7 कर दिया, और 7 7 7 7 ये, और 7 जोड़ दिया, ठीक है। इसमें इसमें 8 का डिवाइड कर दो, 11 11 आ गया, 11 प्लस 7 कर दो, इसमें 8 जोड़ दो, 8 7 8 चौक 32 प्लस 7, ऐसे ऐसे बन रहा है। 7 4 11, 7 7 14, और 11 7 18, 18 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। कभी कभी भाई यार टाइम लग जाता है, 1.5 मिनट 2 मिनट कभी कभी क्वेश्चन में है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना जल्दी दिमाग चल पाता है। ए के जस्ट पहले जेड है, पी के जस्ट पहले देखो के नहीं, अपोजिट में लेना है, अपोजिट में लेना है, ठीक है। जे के अपोजिट क्यू है, बिल्कुल सही। ए के अपोजिट टी गलत, एस के अपोजिट आई गलत, जे के अपोजिट क्यू ये सही है, ठीक है। अगला एच से एस है, एच का एस है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी क्या, एन का एम है क्या, बिल्कुल सही। डी से पी है क्या, गलत। ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर। अगला सवाल भाई, अगले सवाल में आपको दे रखा है इसमें, 8 दोस्त राहुल राम रमेश सोहन व्रत के में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लाइन हमारी हो गई, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना दिया। सोनू के बाएं तीसरे स्थान पर, सोनू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, साहिल है, ठीक है। सोनू राम के निकटतम दाएं है, राम के निकटतम दाएं है सोनू भैया, ठीक है। राम राहुल के बाएं तीसरे स्थान पर, राहुल के बाएं 1 2 3 राहुल के बाएं तीसरे स्थान पर है। साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है अनिल, अनिल साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर अनिल नहीं हो सकता, या तो अनिल यहाँ पर होगा या तो अनिल यहाँ पर होगा, ठीक है। सोहन राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सोहन जो है राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम के बाएं तीसरा कौन, सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पर पता लगाना है। देखो अनिल नहीं हो सकता, सबसे पहली बात अनिल नहीं होगा, अनिल कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। सोनू नहीं होगा, सोनू काट दो, राहुल काट दो, सोनू काट दिया, राहुल काट दिया, ये साहिल भी काट दो। देखिए ऑप्शन बचा सोहन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे भैया। अगला सवाल देखो, अगले में क्या है, अगले में दे रखा है आपको, कौन सी आकृति भिन्न है, बाहर निकली है, ये बाहर निकली है, बाहर बाहर, ये बाहर बाहर, ये बाहर बाहर, बाहर बाहर 3 बार इसमें, अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अंदर ऐसे ऐसे किया गया है, 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 ये सीधी लाइन बनी है, ये सीधी लाइन बनी, ये सीधी लाइन, ये बात अलग है। बी नंबर यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर में 2 नंबर आपका इस ऐसे लाइन खींची गई, ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है बस। अगला देखो 57, इसमें क्या है भैया, इसमें ऐसे नीचे सर्कल बनाना चाहिए, ये हो जाएगा, इस साइड होना चाहिए, तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट, 1 सेकेंड, हाँ अब देखो, कुछ आम जो है संतरे हैं, कुछ कीवी अमरूद हैं, आम है भैया आम, कुछ कीवी अमरूद हैं, सब के सब संतरे जो है कीवी के अंतर्गत है, सब के सारे संतरे कीवी के अंतर्गत है, कीवी। कुछ कीवी अमरूद है, अमरूद है, ठीक है। कुछ कीवी आम है क्या, कुछ कीवी आम, बिल्कुल सही। कुछ अमरूद संतरे, कुछ अमरूद संतरे हैं, गलत। ओनली फर्स्ट फॉलोड, ओनली फर्स्ट फॉलोड, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले में देखो भाई क्या दे रखा है, कक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर कौन है, स्नेहा है नीचे से, और हर्ष, हर्ष शीर्ष से 10वें स्थान पर है, हर्ष शीर्ष से 10वें स्थान पर है। उनके बीच में छह छात्र हैं, तो 10 6 4 10 10 10 20 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। एक लास्ट सवाल और बचा भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी तो यही वाला लिख दिया गया है, जी यही वाला लिख दिया गया, तो सी से चालू होगा, सी से चालू होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा गया, आर ओ,
ये लास्ट का लिख दिया गया है, यानी कि NM लिखा जाएगा, NM लिखा जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चंस रह रहे थे अगर उनको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इधर हमारे सारे सॉल्व हैं, इसमें 4 क्वेश्चन यही बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। ठीक है, तो अब भाई सबमिट करते हैं और देखते हैं कि देखो मेन देखो भाई सेक्शन होता है ना, सेक्शन फर्स्ट सॉल्व करने लायक। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट पर, और सेकंड क्या है, इंग्लिश है, उसमें ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, तो हम सेक्शन फर्स्ट बस सॉल्व करेंगे। और अब सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो 180 में टोटल स्कोर कितना आता है। वैसे भी आप जानते हैं कि इसमें 4 क्वेश्चन हमने नहीं किया, 4 3 12 नंबर तो ऐसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो 180 में 12 नंबर तो चले गए, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर बचा कितना भाई, इसको सबमिट कर देते हैं पहले, टेस्ट सबमिट नहीं हुआ ना, टेस्ट सबमिट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में 1 गया 6, और यहाँ बचा 168 नंबर के आसपास आने चाहिए अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो। ठीक है, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। टेस्ट सबमिट हो चुका है, तब तक भाई टेस्ट सबमिट हो रहा है। तो अगर हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है भाई, देखो भाई, हाँ रॉन्ग हमारा 1% भी नहीं हुआ। अरे परसेंटाइल क्यों डाउन है, अच्छा ठीक ठीक, परसेंटाइल भाई इसलिए डाउन है क्योंकि हमने ये सेक्शन और ये सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, हमने एक ही सेक्शन अटेम्प्ट किया ओनली, क्योंकि हमें इसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, जैसा कि हमने कहा था। ठीक है, टोटल 180 नंबर का होता है ये, 180 में ये टोटल 180 होता है, 180 में 168 है, 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी 100% एक्यूरेसी है, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ठीक है, अगर टॉपर से आप कंपेयर करना चाहें तो आप टॉपर से भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि टॉपर का स्कोर इसमें कितना रहा। तो टॉपर से यदि हम कंपेयर करें तो टॉपर का देखिए, इस सेक्शन में अगर पहले वाले सेक्शन में बात करें तो टॉपर का जो स्कोर है वो कितना है, एक सेकंड भाई, टॉपर का 180 में 180, यानी कि उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा 168। ठीक भाई, ये हमारा स्कोर रहा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा है इस सेक्शन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें इंग्लिश भी प्रोवाइड कराएंगे, अगला सेक्शन में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि सर का कॉल आ रहा था, इंपॉर्टेंट कॉल है, थोड़ा सा बात करनी थी एक, ठीक है, दिल्ली के सर हैं, उनसे थोड़ा सा बात करनी है, अर्जेंट काम है हमारा, इस कारण से इस टेस्ट को हम सबमिट कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। कल मॉर्निंग पे आपको याद रखिएगा 7 से 8 बजे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।